ठीक है, टॉपिक क्या है इसका, अटेंडेंस फॉर्मेट किस तरह बनता है। उसके लिए हमने कहा कि एक डायनेमिक बनाते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए रिकॉर्ड। तो मेरे पास सपोज यहाँ पे कुछ ईयर मैं डालूंगा, जौन सा ईयर डालूंगा प्लस जौन सा भी हम कोई सा भी जो मंथ डालेंगे, तो जुलाई का ही ले लेते हैं। ठीक है, मुझे इसी मंथ का कैलेंडर टाइप का बनाना है, प्लस में स्टूडेंट के रिकॉर्ड वगैरह बनाने हैं। तो पहले मैं इसके लिए एक स्टार्ट डेट बना रहा हूँ। स्टार्ट डेट के मैं सिंपल सा बोला 1 जुलाई एंड 2026, इसका सेल फिक्स कर लेना, क्योंकि मैं इसके लिए नेमिंग एरे का यूज करूंगा। अब ये कंबाइन करके बनाया है, इसलिए प्रॉपर डेट नहीं कहलाएगी, इसको डेट वैल्यू में बंद करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर डेट के रूप में आंसर इसका आ जाए। इसको आपने सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और कंट्रोल F3 दबाना। कंट्रोल F3 नेम मैनेजर के लिए ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं इसको। मैंने ST नाम दे दिया इसका, यानी स्टार्ट, देन ओके, ये फॉर्मूला वहां पर पेश कर दिया। ये हमने पहले भी करा हुआ है। डन। देन मैंने बोला इसकी मुझे, अगर मैं यहाँ पर अब ST लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली उसकी डेट आ जाएगी। मुझे एंड डेट बनानी है तो मैंने ईओ मंथ लिखा। ईओ मंथ लिख के मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट डेट जो बनाई थी उसी का एंड ऑफ मंथ। ठीक है, आ गया एंड ऑफ जुलाई। इसको मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया, कंट्रोल F3 दबाया, न्यू पे गया और इसका नाम मैंने ED दे दिया और फॉर्मूला एज इट इज पेस्ट। डन। एक हो गया ST स्टार्ट डेट, एक हो गया ED एंड डेट। डन। अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि हमें चाहिए स्टूडेंट के नेम, क्या क्या नाम है उनका, कौन सा कोर्स है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी फीस कितनी है, और स्टूडेंट नेम आ गया, कोर्स आ गया, इतना ही रखते हैं। ठीक है, और इसके एक डमी डेटा बनाना आपको बता देता हूँ। तो नाम फिलहाल के लिए 4-5 डाल देते हैं। रमेश, सुरेश, कमल, लोकेश, विकास, तरुण, वरुण, मनीष, उमेश, रोहित, मोहित, सुमित। ठीक है, नाम डाल दिया हमने यहाँ पे। कोर्स जैसे टैली, बेसिक और एक्सेल, SQL, VBA, पाइथन, यही डाल लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रैन बिटवीन से 1/1/2022, सॉरी 25/12/31/2026। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ रैन बिटवीन, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ईयर डाल देते हैं 2000 से लेकर के 2002। ठीक है, फीस का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल डाल देते हैं, रैन बिटवीन 1500 से 2000। और यहाँ पे इसका जो एंड है वो 50 पे होना चाहिए, तो मैं सीलिंग लगा रहा हूँ और यहाँ पे कॉमा 50 लगा रहा हूँ। ये फॉर्मूले सारे आप लोगों को अच्छे से आते हैं, सारे फॉर्मूले कवर कर चुके हैं हम लोग। इसका मुझे स्टेटस देखना है, फीस पेड हुई है या नहीं। तो मैंने चूज रैन बिटवीन 1,2, 1 का मतलब यस, 2 का मतलब नो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जो भी डेट है उसकी स्टार्ट डेट डाल लेते हैं, जो भी मंथ है हमारा। ST लिखने से क्या आएगा, उसकी स्टार्ट डेट आ जाएगी। ठीक है, हमने इसमें +1 करा, लेकिन ये जब तक जुड़ना चाहिए जब तक ये लेस देन होता है एंड ऑफ मंथ के। अगर फेब्रवरी है तो 28 तक आना चाहिए, काउंटिंग आगे की काउंटिंग नहीं आनी चाहिए। मैंने बोला कि अगर इसमें +1 कर रहा हूं, वो लेस देन हो जाता है किसकी, या सिंपल बोलो ये लेस देन होता है किसके, एंड डेट के। तो इसमें +1 करना, अदरवाइज ब्लैंक कर देना। इसका बेनिफिट कॉपी करके आगे तक करते हैं पेस्ट। पूरा 31 तक आ गया। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं फैब। कहाँ तक आया, 28 तक। इसको एक काम करते हैं, केवल डेज दिखाते हैं, पूरी डेट दिखाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल 1 दबाइए, कंट्रोल 1 दबाइए और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 बार
डी लिखना है। डन। मैंने टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया और इसका डी 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 डे उठा लिया। क्लियर है? अल्टो सी है। ठीक है। डन। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कलर करना है, लेकिन कलर वहीं करना है जहां वैल्यू लिखी हुई है। यार यहाँ पे कलर, यहाँ पे कलर, यहाँ पे कलर नहीं आना चाहिए, ना यहाँ पे कलर आना चाहिए। तो मैंने पूरा ऐसे करके क्या करा, सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट करना है मोर रूल पे जा करके। तब जब वैल्यू ब्लैंक ना हो, नो ब्लैंक को मैंने हाईलाइट करा दिया। इस तरह का डार्क ब्लू कलर ले लिया, फॉन्ट मैंने थोड़ा सा, बोल्ड तो है ऑलरेडी, मैंने वाइट कर दिया केवल। डन। जैसे मैं यहाँ पे मार्च लिखूंगा तो डेटा मार्च तक आ जाएगा। यहाँ सबको समझ में आता होगा। उसके बाद हमने कहा कि इसमें ना अल्टरनेटिव जो रो है वो हाईलाइट करनी है, अल्टरनेटिव रो। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर आ जाए। बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, A6 से A31 तक, जहाँ पे 31 तक आ रहा है A के तक पूरा सिलेक्ट कर लो। डेटा कहाँ तक है हमारा? यहाँ तक। अरे यार, केवल 17 तक है। मैं ले रहा हूँ कहाँ तक? 30 तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, कहाँ तक? 30 तक। तो इसको ऐसे सिलेक्ट करके रो नंबर में 30 तक ले जा रहा हूँ। ठीक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग शॉर्ट की अल्ट ओ डी, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल पे जाना, यहाँ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने आप लोगों को बता रखे हैं मैंने। इज इक्वल टू, थोड़ा प्लस बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, एंड। ठीक है। एक बार लेना जहां डेटा लिखा हुआ है ऐसे करके A6। ठीक है। ये यहाँ हमें क्या करना है, इसकी लेंथ देखनी है, $A6 की। इसकी लेंथ ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के, यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और जो लेंथ है हेडर की, तो $5, हेडर में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों कंडीशन होती है, फॉर्मूला में कॉपी कर लेता हूँ, आपको वहां पे पेश कर दूंगा। कॉपी करो। तो हमने बोला हमें क्या करना है, अगर दोनों कंडीशन होती है तो बॉर्डर करना है हमें। देन ओके, ओके, अप्लाई, ओके। आप देखो कि बॉर्डर वहीं तक आएगा जहां तक डेटा लिखा हुआ होगा। 70 तक ही आया। यहाँ पे 31 तक पूरा आ रहा है, मैंने यहाँ फैब कर दिया, 28 तक रह गया। और यहाँ पे नीचे रहेगा। अगर मैं डेटा यहाँ बढ़ाता जाऊंगा तो बॉर्डर अपने आप आता जाएगा, जैसे वैल्यू में हटाता जाऊंगा बॉर्डर अपने आप हटता जाएगा। अब मुझे इसमें क्या करना है, अल्टरनेटिव कलर करना है, एक रो छोड़ के एक रो में कलर होना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है। सेम फॉर्मूला मुझे दोबारा भी लगेगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसमें केवल मुझे तय करना रहेगा कि रो मेरी इवन है या ओड है। अगर रो ओड होगी तो कलर होना चाहिए, ओड नहीं होगी तो कलर नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट में लगाऊंगा पूरा। तो मैंने पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करा, 31 तक सिलेक्शन करा। यहाँ पे कहाँ लिया था हमने? 30 तक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन किया हमने, न्यू रूल पे गए, फॉर्मूला पे गए, इक्वल दबाया, सेम पेश कर दिया। बट एंड में एक कंडीशन और ऐड कर दी। ठीक है। कंडीशन क्या है? इज ओड होना चाहिए जो मेरी रो है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इज ओड होना चाहिए जो मेरी रो है, एक ओड बंद हो गया और एक एंड बंद हो गया। ठीक है। अगेन कॉपी, फॉर्मेट, ओड होता है तो मुझे कलर थोड़ा सा ऐसा लाइट फिल करवा देना है इसका। ओके, ओके, अप्लाई, ओके, डन। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कलर यहाँ तक आएगा, लिखते जाओ कलर अपने आप आता। 30 तक अप्लाई होगी फॉर्मेटिंग ये वाली, बाकी फिर आपको नीचे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको हटाओगे कलर अपने आप हट जाएंगे। और आएंगे भी कहाँ तक? अब देखो यहाँ पे 28 तक डेटा, 28 तक आएगा।
अगर डेटा यहाँ पर हमने जैन कर दिया तो यहाँ तक आ जाएगा, 31 तक पूरा आ जाएगा। समझ में आ गया? डन यहाँ तक। एक चीज और बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मुझे इसमें हर संडे को हाईलाइट करना है, संडे को अलग से हाईलाइट करना है। तो अगेन यहाँ से सिलेक्ट करो, पहली कंडीशन सेम रहेगी, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो वहां से मैं पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अल्ट और डी कंडीशन फॉर्मेटिंग खोला, न्यू रूल पे गए, यूज ए फॉर्मूला इज इक्वल टू सेम पेज। बस मुझे ये दिखाना है कि टेक्स्ट लगाओ, जो ये हेडिंग है ना मेरी ऊपर वाली, ये हेडिंग A5, ठीक है, A5, इसका डी इक्वल होना चाहिए किसके? संडे के। बस अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हमने क्या बोला, उसका पूरा कलर रेड कर दो, और फॉन्ट क्या कर देना, वाइट कर देना। ओके, ओके, अप्लाई। ओके, आप देखोगे सारे संडे हाईलाइट हो चुके होंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, बस लास्ट में हमने टेक्स्ट लगे संडे चेक करवा दिया। फॉर्मूले में कुछ खास नहीं है। जैसी डेटा डालोगे अपने आप फॉर्मेटिंग बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगेन जैसी डेटा हटाओगे फॉर्मेटिंग अपने आप हट जाएगी, टोटली डायनेमिक रहेगा ये। अब आप लोगों ने काम क्या करना है इसके अंदर? काम ये करना है कि जिसकी फीस ड्यू है, जहां पे नो लिखा हुआ है, वो हाईलाइट करना है। केवल नो वाला नहीं, हमें पूरी रो हाईलाइट करवानी है, जैसे मैंने कलर करवाया था। अब पता क्या चलेगा फीस ड्यू है? फॉर एग्जाम्पल डेट आज 24 है, तो अब यहाँ पे डेट करो 6 आ रहा है, कुछ ऐसा जो नो हो, जैसे डेट कितनी है इसकी, 22 की, और फीस का स्टेटस क्या है, नो, यानी 22 को पे होनी चाहिए थी, आज तारीख क्या हो गई है, 24। तो ये हाईलाइट हो जाना चाहिए येलो कलर से। ऐसे ही ये 15 की डेट थी, तारीख क्या हो गई आज, 24, तो ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। ये काम आप लोगों के लिए, एक कंडीशन आप लोग अप्लाई करोगे, पहले जो सारा बताया है वो सारा ट्राई करोगे, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। बाकी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता कल कराते हैं फिर इसको।